Good morning, friends. Today's topic is: Does India need a caste-based census? So this is a very interesting topic कि हमारे देश में कास्ट के बेसिस पे सेंसस होना चाहिए क्या? अभी ये टॉपिक फिलहाल चर्चे में क्यों है? उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। The Bihar Chief Minister wants the central government to reconsider its refusal to hold a caste based census, as he feels such data can help his government design more focused policies for the really needy among the other backward castes or classes. तो बिहार के जो सीएम साहब हैं उनका ये कहना है कि देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले सोचा था कि एक कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे डेटा की कोई ज़रूरत नहीं जो कास्ट बेस्ड पे हो। लेकिन बिहार के जो सीएम हैं उनका कुछ अलग कहना है, उनका ये मानना है कि अगर कास्ट बेस्ड सेंसस या डेटा उनके पास होगा, तो स्पेसिफिकली जो शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अभी बिहार के सीएम साहब ने कहा है कि ओबीसीज जो हैं, उनको फोकस्ड पॉलिसीज करके उनके एम्पावरमेंट करने के लिए वैसे वो प्रोग्राम, स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ऐसा बिहार सीएम का कहना है। हावेवर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी नॉट टू एनुमरेट कास्ट वाइज पॉपुलेशन अदर देन एससीज एसटीज इन सेंसस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है, देखिए ओबीसी को तो हम कंसिडर करने वाले हैं नहीं, हम सिर्फ एससी और एसटीज जो हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनका ही कास्ट वाइज पॉपुलेशन को एनुमरेट करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। अदरवाइज बाकी के जो क्लासेस हैं, कास्ट हैं, उनको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है। हाउ हैव कास्ट डिटेल्स बीन कलेक्टेड सो फार? कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं? While scheduled caste or scheduled tribe details are collected as a part of the census, details of other castes are not collected by the enumerators. The main method is by self-declaration to the enumerator. तो देखिए, जो डेटा कलेक्शन के लिए जाते हैं सेंसस में, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो घर जाते हैं, पूछते हैं भाई घर में कितने लोग हैं, कितने, मतलब पॉपुलेशन, सेंसस में हम बेसिकली पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं, हम सेक्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं, हम कौन से स्टेट में कितनी लिटरेसी है, कितना हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब सेंसस में हम मोस्टली ये देखते हैं कि हमारा सारा हर स्टेट वाइज पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी, ये सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं। तो कास्ट एससी एसटी को तो ऑब्वियसली अलग से बताना पूछते हैं, बट अदरवाइज बाकी कोई कास्ट है तो वो खुद से नहीं पूछते। आपको खुद डिक्लेयर करना पड़ता है कि हाँ, मैं इस कास्ट को बिलोंग करता हूँ, मैं उस कास्ट को बिलोंग करता हूँ। एससी एसटी अगर आप नहीं होंगे तो वो आपको अलग से नहीं पूछेंगे कि आपकी कास्ट क्या है। आपकी मर्जी, अगर आपको बताना है तो बताइए। So far, backward classes commission in various states have been conducting their own counts to ascertain the population of backward caste. तो जो स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, गुजरात है, नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो स्टेट्स की अगर इच्छा है तो उनके जो भी रिस्पेक्टिव बैकवर्ड क्लास कमीशंस हैं, और जो हमारी बैकवर्ड क्लास कमीशन, ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको हमने फॉर्मुलेट किया है अंडर आर्टिकल 338 बी, उसके अंदर ये बेसिकली कमीशन को हमने एस्टेब्लिश किया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। तो ये कमीशन जो है वो स्पेसिफिकली ओबीसी लोगों के लिए पॉलिसी बनाती है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। उन्होंने चाहा तो वो कंडक्ट करते हैं, वो काउंट करते हैं कि ओबीसी कितने हैं इस पर्टिकुलर स्टेट में। अदरवाइज ऐसा कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है जहां पे ओबीसी को, कि कौन है, कितने हैं, पॉपुलेशन काउंट करने के लिए ऐसा अलग से कोई ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी हमारे देश में नहीं है। सो सिर्फ बैकवर्ड क्लास कमीशन है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो काउंट करती है अगर उनको लगा तो, उनको जरूरत लगी तो। What kind of caste data is published in the census? Every census is independent. India from 1951 to 2011 has published data on scheduled caste and scheduled tribes, but not on other caste. देखिए, 2011 तक के सेंसस में सिर्फ एससी एसटी का पॉपुलेशन और इन जनरल जो पॉपुलेशन होता है उसके बारे में बताया जाता है कि हर स्टेट में कितना पॉपुलेशन है, क्या, मैंने आपको वो बताया। बट बाकी जो कास्ट्स हैं उनके बारे में कोई भी डेटा वो नहीं बताता है, चर्चा नहीं करता, क्योंकि इट इज नॉट डेफिनेट। बिफोर दैट एवरी सेंसस अंटिल 1931 हैड डेटा ऑन कास्ट। सो 1931 मतलब प्री इंडिपेंडेंस तक कास्ट के बेसिस पे डेटा पब्लिश हुआ करता था, लेकिन सिंस इंडिपेंडेंस ऐसा नहीं हुआ है। व्हाट इज SECC 2011? The socio-economic caste census of 2011 was a major exercise to obtain data about the socio-economic status of various communities. तो 2011 में ये पर्टिकुलर सेंसस कंडक्ट
करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा, जहाँ पे हर एक कम्युनिटी इंक्लूडिंग द ओबीसीज उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जानने के लिए ये पूरी बड़ी एक्सरसाइज कैरी आउट की गई थी. It had two components: a survey of the rural and urban households, and ranking of these households based on preset parameters and a caste census. तो ये पर्टिकुलर दो कंपोनेंट थे भाई. एक के तो रूरल अर्बन हाउस की जो रैंकिंग होगी कि भाई कौन कितना, कोई पैरामीटर सेट किए थे कि आपका इनकम कितना है, आप एजुकेशन कितना है, उसके बेसिस पे. और कास्ट सेंसस जहाँ पे सभी कास्ट के बारे में भी वो एक्सप्लिसिटली पूछेंगे कि आप कौन से कास्ट को बिलोंग करते हो. तो ये एक्सरसाइज कैरी आउट 2011 में ही चालू कर दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. हाउएवर, only the details of the economic conditions of the people in rural and urban area households were released. The caste data has not been released till now. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कास्ट डेटा को रिलीज नहीं किया. ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन जो मैंने कहा, आपका इनकम क्या है, ताकि हम जीडीपी पर कैपिटा इनकम जैसे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कास्ट बेस्ड डेटा को रिलीज नहीं किया गया. अब सेंसस और ये एसईसीसी जो है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसका फर्क क्या है. सो द सेंसस प्रोवाइड्स अ पोर्ट्रेट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. ठीक है, लेकिन एसईसीसी इज अ टूल टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज ऑफ स्टेट सपोर्ट. तो जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, जो बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उनको बेनिफिट करने के लिए, उनका एम्पावरमेंट करने के लिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की ये इच्छा थी कि अगर हमें पता चले कि ये जो पॉपुलेशन है, जो वीकर सेक्शंस हैं, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो हम वहाँ के पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से पॉलिसीज बना के इनको एम्पावर कर सकते हैं. ठीक है, ये उनका गोल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. सिंस द सेंसस फॉल्स अंडर द सेंसस एक्ट 1948, ऑल डेटा आर कंसिडर्ड कॉन्फिडेंशियल. ठीक है, सेंसस के अंदर जो डेटा आता है वो कॉन्फिडेंशियल माना जाता है. वेयर एज ऑल द इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन given in the SECC is open for use by government departments to grant and or restrict benefits to households. तो बेसिकली इसका बेसिक पर्पस जो था SECC का, वो उसका था कि आपको पता चले कि कौन सा कास्ट का इंसान कहाँ रहता है और उस हिसाब से वहाँ पे पॉलिसी बना था. तो प्राइवेसी का कोई सवाल ही नहीं उठता है. और ये इंफॉर्मेशन वाज इजीली एक्सेसिबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू मेक द स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, अब इसके फायदे नुकसान, व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ कास्ट सेंसस. तो प्रोज ये है ऑब्वियसली कि अगर हमें प्रिसाइसली पता चले कि कौन से स्टेट में एससी, एसटी, ओबीसी या जो भी कास्ट बेस्ड पॉपुलेशन कौन कहाँ पे है, उस हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी को टेलर किया जा सकता है, उसमें चेंजेस ला कर दिए जा सकते हैं, ताकि जो बेनिफिट्स हैं उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी कास्ट को सही तरीके से उसका फायदा मिले. नहीं तो जो स्पेसिफिकली रिजर्वेशन को लेके लोगों में काफी गुस्सा है कि इसको अभी निकाल देना चाहिए, अभी काफी साल हो गए हैं एंड देयर इज नो नीड फॉर रिजर्वेशन. तो अगर जेन्युइनली जो लोग हैं जिनको जरूरत है, उनको अगर हम टारगेट करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा. नहीं तो जो लोग ऑलरेडी उसका फायदा उठा चुके हैं वो फिर से रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा उठा के, भले ही उनको उसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी उसका फायदा उठा के वो चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, उसमें फायदा उठा रहे हैं. तो अगर सही तरीके से ये कास्ट सेंसस इंप्लीमेंट किया जाए तो ये पॉलिसीज बहुत अच्छी तरीके से उनको अमेंड करके, चेंज करके आप उनको इंप्लीमेंट कर सकते हो. कंसर्न्स क्या है, डर किस बात का है. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल लीड टू हार्ड बर्न अमंग सम सेक्शंस एंड स्पॉन डिमांड्स फॉर लार्जर और सेपरेट कोटास. देखिए, आप अगर स्पेसिफिक कास्ट रिलेटेड अगर पॉलिसीज बनाएंगे कि इनको इसका फायदा मिलेगा, तो बाकी के जो कास्ट है उनको गुस्सा आएगा, उनको जलन होगी कि यार इनको फायदा हो रहा है, हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट डन. सो ऑब्वियसली देन पीपल विल स्टार्ट डिमांडिंग. जैसे अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो कुंभी मराठा को कोटा दो, कुंभी मराठा को कोटा दो. सो देर आर डिबेट्स ओवर दैट कि ये कैसे एक मराठा या कुंभी मराठा का, हाउ कैन यू टेल इट एज अ सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, तो है नहीं बिल्कुल, तो क्यों रिजर्वेशन दे रहे हो. सो ऐसा हो रहा है कि देर आर, इंस्टेड ऑफ गेटिंग rid of the reservation policy, there are certain caste who are demanding reservation. तो ये थोड़ा रिवर्स ट्रेंड है, ये थोड़ा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है कि जहाँ पे बाकी के कास्ट भी डिमांड करने लगे कि हमको भी कुछ बेनिफिट्स दो. It has been alleged that the mere act of labeling persons as belonging to a caste tends to perpetuate the system. जी हाँ, आप एससी हो, एसटी हो, अगर आप किसी को लेबल करते हो, क्योंकि देखो हमारे देश में देयर कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट.
लेकिन अगर आप उनको खुद से ही उनका कास्ट पूछ रहे हो और उसके हिसाब से उनको फैसिलिटीज दे रहे हो, तो बाकी के लोग पीछे से, भले ही मुंह पे नहीं लेकिन पीछे से बोलेंगे कि ये इस कास्ट का है इसीलिए इसको बेनिफिट्स है। और वो वैसे भी अभी भी होता है, ठीक है। तो ये नहीं होने के लिए तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर उससे यूनिटी टूट सकती है हमारे देश की, क्योंकि ऑलरेडी इतनी डाइवर्सिटी है। अनदर कंसर्न है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज एससी एसटी को टारगेट करके अपना जो वोटिंग है, वोट बैंक है, उसको भी वो तगड़ा कर सकते हैं कि हाँ इस बार हम ये पॉलिसी बनाएंगे एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए। तो वो उन्हीं को वोट देंगे जो बड़े बड़े वादे करते हैं, ऑब्वियसली कुछ होता तो है नहीं। बट अगर ऐसा हुआ तो अगेन देश मतलब में वो झगड़े, यूनिटी टूट सकती है अगर आप कास्ट बेस के ऊपर पॉलिसीज बनाने लग जाए, या सिर्फ सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने लग गए, तो देयर विल बी सम बिग प्रॉब्लम्स हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द कंसर्न्स रिलेटेड टू द कास्ट सेंसस। दैट वाज द टॉपिक गाइस, एंड यस आई वुड लाइक टू अनाउंस कि इकोनॉमी का मॉड्यूल चल रहा है, ऑनलाइन सेशन होते हैं शाम को 4 से 6। एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम एनसीईआरटी से लेके मेंस प्रीलिम्स तक का पूरा सिलेबस 1.5 से 2 महीने में पूरा कवर करेंगे। तो जो इंटरेस्टेड है वो डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। एट द सेम टाइम सोशोलॉजी ऑप्शनल भी हमारा चल रहा है, वीकेंड बैच है, सैटरडे संडे होती है। यहाँ पे भी ये बैच चालू है, अभी तक सिर्फ सेकेंड चैप्टर ही चल रहा है। और जो भी अब तक जो हुआ है वो मैं आपको डेफिनेटली, जो लेट ज्वाइन करेंगे उनका मैं बाद में कवर कर लूंगा। तो मेरे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन कोचिंग फॉर इकोनॉमी मॉड्यूल, और एन ओवरऑल यूपीएससी और एमपीएससी सिलेबस कवर करने के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं, और सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए भी कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, दैट वाज द वीडियो। आप, मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली आप शेयर करिए वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो तक, टेक केयर एवरीबॉडी। Subscribe the channel and press the bell icon. Never miss an update from Aditya Kedari Monisha.